नमस्कार दोस्तों। आज मैं दोस्तों आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ जो आज तक किसी ने भी आपको नहीं बताई होगी। और ये एक ऐसी ट्रिक है, यदि इस पर आप फॉलो करोगे, इस ट्रिक को यूज करके कार्य करोगे तो 100% आपको सफलता मिलेगी। तो अक्सर क्या होता है दोस्तों कि हम 20-30 क्वेश्चन मान लिया हमने ऑब्जेक्ट टाइप याद करी, ऑब्जेक्ट टाइप हमने देख लिए। तो ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन काफ़ी होते हैं और एक एक टॉपिक पर काफ़ी काफ़ी क्वेश्चंस होते हैं ऑब्जेक्ट टाइप में, लेकिन हम पिछलों को भूलते चले जाते हैं और अगले आते चले जाते हैं। तो यदि आप जो मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ, यदि उसको आप फॉलो करोगे तो वो जो पिछले क्वेश्चन है वो आपके 100% याद रहेंगे। तो वो ट्रिक क्या है दोस्तों? वो ट्रिक है कि याद करने की, जो टॉपिक है उस पर आप महत्वपूर्ण पॉइंटों को आप याद करते चले जाएं और 2-4 बार जब याद करेंगे आप तो वो 100% आपके याद होती चली जाएगी। और फिर ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन की रिवीजन करना। अगर मैंने गलत तरीका बताया है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। और आगे बढ़ते हैं, हम शारीरिक शिक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण खेलों के बारे में आपको जानकारी देंगे और उनकी रिवीजन करवाएंगे जो हमने अब तक करवाए हैं आपको। और जिन्होंने पिछली वीडियो नहीं देखी हैं वो डिस्क्रिप्शन में जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो बगैर देरी किए हुए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गेम नंबर 1 फुटबॉल, इसे सोकर भी कहते हैं और यह ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल है। और ये तो आप जानते हो कि ये आउटडोर खेल है और पैर से ठोकर मारकर खेला जाता है। अब सबसे मेन चीज़ पॉइंट आता है इसमें मैदान देखिए, मैदान की जो नाप है मैक्सिमम 110 इंटू 75, 110 इंटू 75 मीटर या 120 गज में देखा जाए तो 120 इंटू 80 गज होती है। और मिनिमम जो है 100 इंटू 64 यानी 64 मीटर, या गज में देखा जाए तो 110 इंटू 70 गज होती है, मिनिमम ये होती है। और दूसरे नंबर पर है गेंद जो इसमें यूज करते हैं उसकी परिधि 27 से 28 इंच होनी चाहिए। भार जो है 396 से 453 ग्राम होता है भार। और तीसरे नंबर पर है खिलाड़ी। दोस्तों इसमें 11 खिलाड़ी होते हैं। कितने? 11 खिलाड़ी होते हैं। और पहले 5 स्थापन्न खिलाड़ी होते थे, लेकिन अब 1 जनवरी 2019 के अनुसार, नए नियम के अनुसार 3 से 12 तक स्थापन्न खिलाड़ी नामित किए जा सकते हैं। चौथा है निर्णायक या रेफरी जो होते हैं एम्पायर। इसमें एक रेफरी होता है, 2 लाइनमैन होते हैं तथा एक टेबल अधिकारी होता है। तो अंतिम निर्णय जो होता है रेफरी का होता है, अंतिम निर्णय रेफरी का होता है। 5वें नंबर पर है समय। इसके लिए टाइम कितना होता है? 45 मिनट के 2 अर्ध या हाफ होते हैं और बीच में 15 मिनट का मध्यांतर होता है। और इस मध्यांतर को रेफरी की सहमति से बढ़ाया भी जा सकता है। 6वें नंबर पर है गोल पोस्ट। दोस्तों जहाँ पर गोल होता है वहाँ पर गोल पोस्ट की चौड़ाई जो है 8 मीटर होती है, ऊंचाई 8 फीट होती है, या मीटर में देखा जाए तो 2.44 मीटर होती है। और नीचे गोल पोस्ट के आधार की जो माप है 24 फीट होती है या 7.32 मीटर होती है। और गोल पोस्ट का जो रंग है वो सफ़ेद या काला होता है इसमें फुटबॉल खेल में। तो नेक्स्ट दोस्तों दूसरा खेल है हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है, यानी हमारे देश का राष्ट्रीय खेल है। और इसमें मैदान जो है 100 इंटू 60 गज होता है, या मीटर में देखा जाए तो 91.40 इंटू 55 मीटर होता है। और इसमें गेंद जो यूज करते हैं उसकी परिधि जो है वो 224 मिलीमीटर से 235 मिलीमीटर होती है। गेंद का भार जो है या वज़न वो 156 से 163 ग्राम होता है, या औंस में देखा जाए तो 5.5 औंस से 6.25 औंस होता है। और इसमें जो खिलाड़ी होते हैं, तीसरे नंबर पर खिलाड़ी, वो 11 होते हैं जो खेलते हैं, और अतिरिक्त खिलाड़ी या स्थापन्न खिलाड़ी होते हैं 5। इसमें एम्पायर होते हैं 2। और खेल की अवधि जो है इसमें 60 मिनट की होती है खेल की अवधि। और इस प्रकार होते हैं 15-15 मिनट के 4 अर्ध होते हैं। 15 मिनट का खेल हुआ, फिर 2 मिनट का रेस्ट हुआ, फिर 15 मिनट का खेल हुआ, फिर उसके बाद मध्यांतर हुआ 5 मिनट का, फिर उसके बाद 15 मिनट का खेल हुआ,
2 मिनट का रेस्ट हुआ और 15 मिनट का खेल हुआ, यानी 60 मिनट का पूरा खेल होता है और बीच में मध्यांतर होता है जो भी है, ठीक है। गोल पोस्ट जो है, गोल पोस्ट की लंबाई 4 गज या 3.66 मीटर होती है। बैक बोर्ड या साइड बोर्ड जो होता है, जिसे साइड बोर्ड कहते हैं, बराबर में जो साइड बोर्ड होता है, उसकी ऊंचाई 460 मिलीमीटर होती है, या इंच में देखा जाए तो 18 इंच होती है। दोस्तों इसमें, इसी खेल में डी का दायरा होता है, डी का दायरा होता है, और जो 16 गज का होता है, कितने का, 16 गज का होता है। ये पॉइंट और याद कर लीजिए। और पेनल्टी स्ट्रोक की दूरी 7 गज होती है। नेक्स्ट दोस्तों, तीसरा खेल है क्रिकेट। क्रिकेट जो है इंग्लैंड और श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है, पहली बात तो ये। दूसरा, मैदान जो है इसका पिच होता है, मैदान के अंदर पिच होता है 22 गज का और 10 फीट का पिच होता है। और जो वहाँ से केंद्र के बड़े घेरे की जो दूरी होती है वो 75 से 85 गज होती है। और इसकी जो गेंद यूज करते हैं उसकी परिधि 22.4 से 22.9 सेंटीमीटर होती है। और गेंद का जो भार है वो 155.9 से 163 ग्राम होता है, या औंस में देखा जाए तो 5.5 औंस से 6.25 औंस होता है। तीसरा, खिलाड़ी इसमें 11 होते हैं जो मैदान पर खेलते हैं। एक फील्डिंग के लिए अतिरिक्त खिलाड़ी होता है सेवा के लिए, और 3 अन्य खिलाड़ी और होते हैं। इस तरह से यानी कुल 15 खिलाड़ी नामित किए जाते हैं। चौथा, एम्पायर 4 होते हैं, 2 फील्ड एम्पायर होते हैं, एक टीवी एम्पायर होता है जिसे थर्ड एम्पायर कहते हैं, एक रिजर्व एम्पायर होता है जिसे फोर्थ एम्पायर कहते हैं। और रिजर्व एम्पायर का निर्णय अंतिम निर्णय होता है। इसमें T20 यानी 20 ओवरों का मैच होता है, वनडे इंटरनेशनल 50 ओवरों का होता है, टेस्ट मैच होता है। और बल्ला जो होता है, इसमें बल्ले की लंबाई चौड़ाई 96.5 सेंटीमीटर इंटू 11.9 सेंटीमीटर, भार बल्ले का 2 पाउंड होता है। नेक्स्ट दोस्तों, चौथा खेल है बैडमिंटन कोर्ट होता है बैडमिंटन में, और एकल के लिए एकल, युगल और मिश्रित युगल, ये 3 होते हैं। तो एकल के लिए 44 इंटू 17 फीट होता है कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई, और 13.4 इंटू 5.18 मीटर होती है, मीटर में देखा जाए तो। और युगल के लिए 44 इंटू 20 फीट में देखा जाए तो, और मीटर में देखा जाए 13.4 इंटू 6.1 मीटर होती है। इसमें जो शटल कॉक होती है, बैडमिंटन की शटल कॉक होती है, उसका भार जो है 4.75 से 5.50 ग्राम होता है, और उसमें पंखों की संख्या होती है 16 होती है। इसमें रैकेट होता है तीसरे नंबर पर। रैकेट की लंबाई कितनी होती है, 27 इंच में देखा जाए 27 इंच और 680 मिलीमीटर होती है, और चौड़ाई होती है 230 मिलीमीटर। और रैकेट का भार जो है 80 से 100 ग्राम होता है। चौथे नंबर पर नेट की ऊंचाई जो है, बीच में नेट होता है, किनारों पर जो है 1.55 मीटर या 5 फीट 1 इंच होता है, इंच में देखा जाए तो, और बीच में 1.524 मीटर या 5 फीट होता है, फिट में होता है 5 फीट होता है। आगे देखिए दोस्तों, बैडमिंटन में है जो 5वें नंबर पर है न्यायाधीश या जज। इनकी संख्या 12 होती है। एक रेफर होता है, अंतिम निर्णय होता है जिसका, जो अंतिम निर्णय देता है। 10 लाइन जज होते हैं, एक सर्विस जज होता है सर्विस और नियम के लिए, और 10 लाइन जज लाइन का डिसीजन देते हैं। 6ठे नंबर पर होता है समय। पुरुषों की एकल तथा युगल जो होती है वो गेम जो होता है 15 या 21 अंक का होता है। महिलाओं के लिए एकल प्राय 11 अंकों का मैच होता है, और 3 गेम खेलने के पश्चात ही किसी मैच का फैसला होता है, और यदि मैच बराबर हो जाए, ऐसी स्थिति आ जाती है, तो निर्णायक गेम को आगे बढ़ा सकता है। और ये बैडमिंटन खेल जो है मलेशिया और इंडोनेशिया का राष्ट्रीय खेल है। नेक्स्ट दोस्तों, 5वां खेल है टेनिस खेल की शुरुआत फ्रांस से हुई थी, और इससे पहले जू डे पूमे कहा जाता था। और ये आउटडोर गेम है, ये तो सभी जानते हो।
और इसको घास और मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। अब देखिए इसके कोर्ट की, लॉन टेनिस कोर्ट जो होता है उस एकल के लिए 78 इंटू 27 फिट होता है फिट में। डबल्स के लिए 78 इंटू 36 फिट होता है डबल्स के लिए। और दूसरे नंबर पर गेंद है। गेंद का व्यास जो है 65.56, ये 56 नहीं है, 41 है, यहाँ पर 41 है, सॉरी इसके लिए मिलीमीटर से 68.58 मिलीमीटर होता है। और वज़न जो है 56 से 59.4 ग्राम होता है। और गेंद जो है पीली व सफ़ेद रंग की होती है, 2 रंगों की होती है। टेनिस का जो रैकेट है वो उसकी लंबाई अधिकतम होती है 29 से 12.5 इंच होती है। और टेनिस का नेट जो है चौथे नंबर पर टेनिस नेट, उसकी ज़मीन से ऊंचाई जो है 3 फीट 6 इंच होती है, किनारों पर 3.6 फीट होती है और बीच में 3 इंच होती है। आगे देखिए दोस्तों, 5वें नंबर पर है टेनिस में एम्पायर। एम्पायर इसमें 2 प्रकार के होते हैं, एक तो लाइन एम्पायर होता है लाइन के लिए, और एक कुर्सी एम्पायर होता है स्कोर व नियम के लिए होते हैं। और चौथे नंबर पर मुख्य ट्रॉफी जो होती हैं इसकी डेविस कप होता है तथा ग्रैंड स्लैम होता है। और ये ग्रैंड स्लैम जो हैं ये हर साल खेले जाते हैं। ये 4 प्रकार के 4 हैं। जो जनवरी में खेला जाता है ऑस्ट्रेलियाई ओपन होता है, और घास व मिट्टी के बने कोर्ट पर खेला जाता है। मई में खेला जाता है फ्रेंच ओपन होता है, ये मिट्टी के कोर्ट पर खेला जाता है। जून में खेला जाता है विंबलडन, घास कोर्ट होता है, इसे इंग्लैंड का खेल है, ये इंग्लैंड ओपन भी कहते हैं इसे। ये घास के मैदान पर खेला जाता है। और सितंबर में खेला जाता है यूएस ओपन, ये मिश्रित कोर्ट यानी घास और किले के मैदान पर यानी मिट्टी के मैदान पर खेला जाता है। और 7वें नंबर पर है, इसमें मुख्य पॉइंट है एक, ये डबल फॉल्ट या दोहरी गलती क्या होती है। ये सर्विस में होती है, यानी किसी खिलाड़ी को पहले सर्विस करने का मौका दिया जाता है और वो सर्विस गलत कर देता है, फिर दोबारा से मौका दिया जाता है, वो दोबारा से भी सर्विस गलत कर देता है, तो इसे डबल फॉल्ट कहते हैं। और इसका अंक जो है विरोधी खिलाड़ी को मिल जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, 6ठे नंबर पर है टेबल टेनिस खेल। इसकी शुरुआत इंग्लैंड से हुई थी और ये एक इंडोर खेल है और इसे पहले पिंग पोंग खेल के नाम से जाना जाता था और ये चीन का राष्ट्रीय खेल है। इसमें यह मेज़ पर खेला जाता है और मेज़ की लंबाई और चौड़ाई जो होती है 2.74 इंटू 1.52 मीटर होती है और मेज़ की ऊंचाई जो होती है 76 सेंटीमीटर होती है और मेज़ में 8 टांगें होती हैं। दूसरे नंबर पर है टेबल के बीच में एक जाल होता है जिसकी ऊंचाई 6 इंच होती है और लंबाई 183 सेंटीमीटर होती है। गेंद जो है इसमें उसका गेंद का व्यास 40 मिलीमीटर होता है और वज़न 2.7 ग्राम होता है। चौथे नंबर पर नियम, 2 मुख्य नियम हैं, और भी काफ़ी नियम है लेकिन 2 देखिए इसमें। सर्विस 2 अंकों के बाद चेंज की जाती है, पहला। दूसरा है मैच 21 पॉइंट का होता है और इसमें जो मुख्य ट्रॉफ़ी है वो है स्वैथलिंग कप, पुरुषों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है ये। और दूसरा है कोरबिलियन कप, महिलाओं के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होता है। और टेबल टेनिस खिलाड़ी को पेडलर्स कहते हैं। तो नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद। थैंक्स फॉर वाचिंग। और ऐसी आसान ट्रिक के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस और मैथ की शॉर्ट ट्रिक से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन, जनरल अवेयरनेस या मैथ किसी भी कंपटीशन से संबंधित हो, इस टॉपिक पर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर हम चल रहे हैं। और वीडियो लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। थैंक्स सो मच।